Hello children. In this video we are going to learn about properties of metals, properties of nonmetals and difference between metals and nonmetals. Let us start with properties of metals. The first one, metals are malleable. जैसा आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि मेटल को बीट करके हैमर से बीट करके थिन शीट के रूप में बदला जा सकता है। जैसे कि आप यदि एक एल्युमिनियम मेटल लेते हैं, उसे हैमर से बीट करते हैं, तो आप पाएंगे कि एल्युमिनियम मेटल का जो पीस है जिसे आपने बीट किया है, ये थिन एल्युमिनियम शीट में बदल जाता है बिना टूटे हुए। जिसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम मेटल मैलेबल है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखते हैं मैलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है मेटल की जो उसे अलाउ करती है कि हैमर से पीटने के बाद वो थिन शीट में बदल जाए बिना टूटे हुए। तो स्टूडेंट, आप देख सकते हैं द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग इज नोन एज मैलेबिलिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर जो है ये बेस्ट मेलेबल मेटल्स हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम और कॉपर भी हाईली मेलेबल होते हैं। और स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखें कि मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से ही, मेटल के मेलेबिलिटी की वजह से ही हम उसे बेंड करके अलग अलग शेप दे सकते हैं बिना टूटे हुए। हैमर से हम उसे डिफरेंट शेप दे सकते हैं और वो टूटता भी नहीं है due to this property. Let us move towards the second property. The second property of metals are that metals are ductile. ये जो दूसरा प्रॉपर्टी है, इसमें हम देख सकते हैं कि मेटल्स को थिन वायर्स के रूप में ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट, गोल्ड और सिल्वर ये दो बेस्ट डक्टाइल मेटल्स होते हैं। इसके अलावा क्रोमियम कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये भी बहुत डक्टाइल होते हैं और इन्हें भी हम थिन कॉपर वायर्स या एल्युमिनियम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर स्टूडेंट चूँकि बहुत कॉस्टली होते हैं, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम के ही वायर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन, ये सब भी डक्टाइल होते हैं और इन्हें भी वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। और आयरन का इस्तेमाल वायर गेज बनाने के लिए किया जाता है और मैग्नीशियम वायर्स का इस्तेमाल साइंस एक्सपेरिमेंट में होता है। वो क्योंकि मैग्नीशियम वायर जब बर्न करता है तो बहुत ही ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है, बहुत ही ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है और बहुत तेज़ी से बर्न करता है मैग्नीशियम वायर। तो मैग्नीशियम वायर को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और फिर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं टंगस्टन मेटल के पतले वायर को फिलामेंट बल्ब के फिलामेंट में यूज़ किया जाता है। और ये टंगस्टन, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे बल्ब के फिलामेंट के रूप में यूज़ करते हैं। फिर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम किसी मेटल को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में। So the property which allows the metals to be drawn into wires is called ductility. Let us move towards the third property, that is conductivity. तो कंडक्टिविटी के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट कि मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अपने से होकर के ईजिली गुजरने देते हैं। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, आयरन, ये सब अच्छे कंडक्टर हैं हीट के। और आप देखें सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हीट का, इसलिए कुकिंग यूटेंसिल्स में ये यूज़ होता है। और उसके अलावा आप देखें कुकिंग यूटेंसिल्स में दूसरे जो मेटल्स हैं वो भी यूज़ होते हैं।
कुकिंग यूटेंसिल्स में मेटल का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के, और गुड कंडक्टर होने की वजह से ये कुकिंग यूटेंसिल्स में हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। जो गैस स्टोव से जो हीट एमिट होता है उसको ट्रांसफ़र करते हैं बहुत ही तेज़ी से, और इसकी वजह से जो फूड इसके अंदर, इस यूटेंसिल के अंदर रखा जाता है वो ईज़िली कुक हो जाता है। और स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट जो है नोट करने वाली बात होती है कि जो मेटल पैन होते हैं उसे हमें डायरेक्टली हैंड से उसे नहीं पकड़ना चाहिए, होल्ड नहीं करना चाहिए जो मेटल पार्ट होता है उसको, क्योंकि वो हीट का कंडक्टर होता है, तो वो हीट हमारे हैंड में भी आ सकता है और इससे हमारा हैंड हार्म हो सकता है, उसमें बर्निंग आ सकती है। फिर स्टूडेंट हम बढ़ते हैं आगे फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। मेटल्स शाइनी होते हैं, उनका अपीयरेंस शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है, उसमें चमक होती है। तो मेटल का अपीयरेंस शाइनी होता है जिसकी वजह से उनका इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में या फिर डेकोरेटिव वर्क में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट, गोल्ड और सिल्वर इनका इस्तेमाल ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये ब्राइट और शाइनी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट स्ट्रेंथ, दैट इज़ स्ट्रेंथ जिसका मतलब है मजबूती। जो मेटल्स होते हैं उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसका मतलब ये है कि ये लार्ज वेट को होल्ड कर सकते हैं बिना टूटे हुए। और आप देखें जैसे कि आयरन मेटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वेट को होल्ड करके रख सकता है बिना टूटे हुए, तो इसी प्रॉपर्टी को टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और इसी की वजह से ब्रिज के निर्माण में, रेलवे लाइन के निर्माण में, मशीन्स जो बने होते हैं या फिर जो व्हीकल्स बनते हैं या चेन बनते हैं, तो उन सब में आयरन मेटल का यूज़ होता है क्योंकि आयरन मेटल का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, सोडियम और पोटेशियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज़ सोनोरसनेस। इसका मतलब है साउंड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी। तो मेटल्स को जब हम स्ट्राइक करते हैं तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। जब भी आप किसी मेटल के कॉइन को या मेटल के यूटेंसिल को ज़मीन पर गिराते हैं, फ्लोर पर गिराते हैं, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। और जब भी हैमर किया जाता है, देखिए जब भी हैमर इलेक्ट्रिक बेल को स्ट्राइक करता है, जो मेटल गॉन्ग होता है उसको स्ट्राइक करता है तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक बेल में भी मेटल का इस्तेमाल होता है, इसलिए आप देखें मेटल शीट्स आर यूज फॉर मेकिंग बेल्स। बेल्स बनाने में भी मेटल शीट का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट। और फिर आप देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हार्डनेस। तो आप देख सकते हैं मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उन्हें आसानी से कट नहीं किया जा सकता। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो इजीली कट किए जा सकते हैं। आइए सबसे पहले देखिए आयरन का केस। तो आयरन के थिन शीट को यदि हम सीजर से कट करने की कोशिश करें, ए पेयर ऑफ सीजर से, तो ये बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल होगा इसे कट कर पाना आयरन के थिन शीट को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम इसे कट नहीं कर सकते हैं सीजर से। लेकिन दूसरी तरफ एल्युमिनियम के थिन शीट को हम सीजर से कट कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। जबकि सोडियम और पोटेशियम ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं, इन्हें नाइफ से आसानी से कट किया जा सकता है। दैट वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में फर्स्ट वन देखते हैं हम कि नॉन मेटल जो होते हैं वो नॉट मेलेबल होते हैं, वो नॉन मेलेबल होते हैं। जिसका मतलब ये है कि जब ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इन्हें हैमर करके थिन शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। जब इन्हें हैमर किया जाएगा तो ये छोटे टुकड़ों में
टूट जाएंगे। कार्बन एक नॉन मेटल है और इसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट, डायमंड। जो पेंसिल आप यूज़ करते हैं उसके अंदर ग्रेफाइट पाया जाता है। और कार्बन जो होता है ये ब्रिटल होता है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल नहीं होते, वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हैमर करने के बाद वो स्मॉल पीसेस में ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। दूसरी तरफ आप देखें स्टूडेंट, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। इसे भी हम हैमर करेंगे तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, इसलिए हम कहेंगे कि सल्फर भी ब्रिटल है, सल्फर भी मेलेबल नहीं है। और आप देखें कि हम नॉन मेटल को बीट करके थिन शीट्स नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और आप देखें यहाँ पर ब्रिटलनेस, ये जो प्रॉपर्टी है इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी नॉन मेटल की जिसकी वजह से हैमर करने पे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं नॉन मेटल्स जो होते हैं ये डक्टाइल नहीं होते। इसका मतलब ये है कि इन्हें लंबे वायर्स में ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, और जब भी ऐसा करने की हम कोशिश करेंगे ये टूट जाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए स्टूडेंट, सल्फर और फास्फोरस ये नॉन मेटल्स हैं, ये डक्टाइल नहीं होते। जब भी इन्हें स्ट्रेच किया जाएगा तो ये टूट जाएंगे, ये कभी भी वायर नहीं बना सकते। फिर स्टूडेंट आप देखते हैं कंडक्टिविटी। ये हीट और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को अपने से गुजरने नहीं देते हैं। एग्जाम्पल में देखें सल्फ़र, कोल, फास्फोरस ये सारे नॉन मेटल्स हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपके सामने दो एक्सेप्शन है। डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का फॉर्म है, लेकिन ये नॉन मेटल होते हुए भी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का। दूसरी तरफ जो ग्रेफाइट है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, और इसका इस्तेमाल आप बैटरी में भी देखते हैं इलेक्ट्रोड के रूप में, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में इसे यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। और आपके पेंसिल में जो ग्रेफाइट यूज़ हुआ है स्टूडेंट वो भी एक नॉन मेटल है, और उसके साथ साथ वो भी एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं शाइनस, लस्टर। मेटल्स शाइनी नहीं होते हैं, इनका अपीयरेंस बहुत ही डल होता है। फॉर एग्जांपल सल्फ़र, फास्फोरस ये सब नॉन मेटल है, सॉलिड नॉन मेटल है, और इनके पास कोई भी चमक नहीं होती है। लेकिन स्टूडेंट आप आयोडीन को याद रखिएगा, आयोडीन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बाद भी आयोडीन चमकीला होता है। फिर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो इनका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसलिए इनके ऊपर जब भी ये लार्ज वेट को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, ये आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, सोनोरसनेस। नॉन मेटल्स को स्ट्राइक करने पे रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। आप यदि कार्बन के पीस को या फिर सल्फ़र के कुछ मास को आप ड्रॉप करते हैं फ्लोर पे, या फिर आप हैमर से स्ट्राइक करते हैं कार्बन या सल्फ़र के ऊपर, तो आप कोई भी रिंगिंग साउंड नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं करते। इसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं हार्डनेस। तो नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं और इन्हें आसानी से कट किया जा सकता है नाइफ से। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर भी एक्सेप्शन है, जो डायमंड है वो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होता है, वो एक नॉन मेटल है, उसके बाद भी वो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक डायमंड, दैट इज़ एन एक्सेप्शन। फिर यहाँ पर स्टूडेंट हम देखते हैं आज का हमारा थर्ड टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये सारी वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने इससे पहले पढ़ी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेटल्स मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, नॉट मेलेबल होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रिटल होते हैं।
फिर स्टूडेंट आप देखें मेटल्स डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नॉट डक्टाइल होते हैं, वो डक्टाइल नहीं होते। और फिर आप देखें मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मेटल्स चमकीले होते हैं, मेटल्स में चमक होती है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती है। मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स बहुत मजबूत होते हैं, मेटल्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नॉन मेटल का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। मेटल्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं हीट करने के बाद। और आप देखें मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। और उसके अलावा और भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं, यहाँ पर नोट कर सकते हैं। स्टेट के रेस्पेक्ट में भी अधिकतर जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।